अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से भारत में पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। कहते हैं 15 दिन तक चलने वाले ये पितृपक्ष पितरों की आत्मा की शांति के लिए खास होते हैं। पितृपक्ष में पितरों का पिंडदान और तर्पण किया जाता है, क्योंकि मान्यता है ऐसा करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। साथ ही ये वो समय होता है जब हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और 16 दिनों तक यहीं रहते हैं और सर्व पितृ अमावस्या पर पितृलोक में वापस चले जाते हैं। पितृपक्ष का पूरा उल्लेख गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। साथ ही पितृपक्ष में मांगलिक और शुभ कार्यों की मनाही होती है। कहते हैं अगर इस पक्ष के दौरान कोई शुभ कार्य किया जाए तो इससे पितृ नाराज होते हैं और वंशजों को दंडित करते हैं। कुछ बातों को नजरअंदाज करने पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पितृपक्ष में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आज हम आपको बताएंगे। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही इन दिनों में शराब से भी दूरी बनाए रखें। अनदेखा करने पर पितृ नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इन दिनों में साग, सत्तू, चने की दाल, बेसन, इन सब चीजों से भी परहेज करना चाहिए। साग और सत्तू का सेवन इन दिनों में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही मसूर की दाल, गाजर, मूली इत्यादि चीजों से दूर रहें। पितृपक्ष के दौरान घर के बड़े बूढ़ों का भी अपमान नहीं करना चाहिए। इन दिनों में परिवार के किसी सदस्य का दिल ना दुखाए और ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। इन दिनों में किसी पशु, पक्षी, जीव जंतु इत्यादि को भी ना सताए। इन दिनों में खरीदारी करने की भी मनाही होती है। कहते हैं कि इन दिनों में किसी भी व्यक्ति के नए वस्त्र भी नहीं धारण करने चाहिए। इन दिनों में किसी भी मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए, वरना व्यक्ति को पितृ दोष का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब कार्यों के अलावा कई ऐसे भी कार्य हैं जो पितृपक्ष में करने चाहिए। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति को रोजाना स्नान ध्यान के बाद दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को जल का अर्घ देना चाहिए। इसके बाद ही पितरों को भोजन दें। मान्यता है पितृपक्ष के दौरान अगर नियमित रूप से पितृ चालीसा का पाठ किया जाए और पितृ मंत्रों का जाप किया जाए तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध के दिनों में रोजाना संध्या काल में छत पर दक्षिण दिशा में मुख करके व्यक्ति को सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं पितृपक्ष के दिनों में व्यक्ति को ब्रह्मचार्य नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से अन्न, जल और धन का दान करना चाहिए और ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक रोजाना पशु पक्षी को चारा देना चाहिए और इसके लिए छत पर भी पक्षियों को दाना दिया जा सकता है। ये थी वो चीजें जो पितृपक्ष के दौरान आपको करनी चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।